सुहाग की चूड़ियाँ। निर्जला की शादी को अभी 4 दिन ही हुए थे, लेकिन दोनों में कोई पति पत्नी के संबंध नहीं थे। किशन ने पहले दिन ही निर्जला को बता दिया था कि वह सोनिया नाम की लड़की से प्यार करता है। वह जिंदगी भर उसी से प्यार करता रहेगा। निर्जला मन में कितने सपने संजो कर लाई थी। वह सुहाग सेज पर बैठे अपने पति का इंतजार कर रही थी। हर आहट पर उसका दिल जोरों से धड़कने लगता। फिल्मों में हीरो हीरोइन के रोमांटिक सीन उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। वह आने वाले सुखद दाम्पत्य जीवन के बारे में सोच रही थी। किशन को कमरे में आता देख उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसने झट से अपना चेहरा घूंघट में छिपा लिया। उसने सोचा था कि किशन उसके सामने बैठ घूंघट उठाएगा, उसकी खूबसूरती की तारीफ करेगा, हाथ थामे कुछ मेरे बारे में पूछेगा, कुछ अपने बारे में कहेगा। लेकिन किशन ने कमरे में आते ही बड़ी ही बेरुखी से कहा, मुझसे कोई आस न लगाए रखना। मेरे जीवन में कोई है जिसे मैं बेहद चाहता हूँ। मेरे मन में उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। तुम चाहो तो अपने घर वापस जा सकती हो, मैं तुम्हें खर्चा देता रहूँगा। किशन ने अपने मन की बात निर्जला को बिना झिझके कह डाली। उसके मन में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि मैं जिसे जीवन साथी बनाकर लाया हूँ, मेरे उसके लिए कुछ कर्तव्य भी हैं। पति के इस व्यवहार से निर्जला के सारे सपने एक ही पल में टूट गए। खर्चे देने की बात सुनकर निर्जला को समझ आ गया कि किशन शादी के संबंध से छुटकारा पाना चाहता है और वह इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अचानक उसकी जिंदगी में तूफान आ गया था। उसके सारे सपने टूटकर चकनाचूर हो चुके थे। उसने अपना घूंघट उठाया और किशन से कहा, क्या आप मेरी एक बात मानेंगे? किशन ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मुझे मालूम है अब तुम रोना धोना मचाओगी कि तुमने मुझसे शादी क्यों की, मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। तुम कुछ पूछो इससे पहले मैं ही तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें अपनी पत्नी कभी स्वीकार नहीं करूंगा। मैंने शादी माता पिता के दबाव में की है। बिरादरी, जात पात, इन सब दकियानुसी बातों के कारण सोनिया से शादी नहीं हुई। माता पिता ने आत्महत्या की धमकी दी, तुमसे ज़बरदस्ती शादी करवा दी। उनको क्या लगता है इस तरह तुमसे शादी करवा कर वो जीत गए हैं? तुम्हारी ओर देखते ही मोहित हो जाऊंगा और मैं सोनिया को भूल जाऊंगा। कभी नहीं, गलत फहमी है उनकी। मैं कभी तुम्हारी ओर देखूंगा भी नहीं। समझी तुम? उन्हें क्या लगता है शादी कराकर सोनिया से मुझे दूर कर दिया? मुझे सोनिया से कोई दूर नहीं कर सकता, तुम भी नहीं, भगवान भी नहीं। किशन के ऊपर सोनिया के प्यार का भूत सवार था। निर्जला ने कहा, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे माता पिता ने अपने जीवन भर की कमाई मेरी शादी में लगा दी है। मेरी छोटी बहन अभी पढ़ रही है। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण मेरे माता पिता दुखी हो। तो क्या आप कुछ समय तक मेरे और अपने परिवार के सामने पत्नी का झूठा दर्जा देख सकते हैं? मेरे माता पिता सच्चाई जानकर जी नहीं पाएंगे। किशन ने कोई जवाब नहीं दिया, करवट ले आंखें मूंद लेट गया, सिर्फ निर्जला को ये जताने के लिए कि उसको तुम्हारे होने न होने का उसे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। निर्जला भारतीय संस्कृति में पली बड़ी, जहाँ शादी को विशेष दर्जा दिया जाता है। एक बार शादी के बंधन में बंध गए तो रिश्ता 7 जन्मों तक नहीं छूटता। निर्जला नए जमाने की
पढ़ी लिखी लड़की थी। चाहती तो इस रिश्ते से आज़ाद हो सकती थी, लेकिन वह मध्य वर्गीय परिवार से थी। उसके माता पिता की जीवन भर की पूंजी उसकी शादी में लगा दी थी। यही कारण था कि वह किसी भी हाल अपनी शादी को बचाना चाहती थी। उसने सोचा वह किशन के हर बात का ख्याल रखेगी, वह जैसा चाहेगा उसी के अनुरूप अपने आप को ढाल लेगी। इस तरह वह धीरे धीरे पति का प्यार पा लेगी। दिन गुजरने लगे, पर किशन ने निर्जला की तरफ कभी आंख उठाकर नहीं देखा। कई बार निर्जला किशन से बात करने की कोशिश करती, पर उसकी सारी कोशिशें व्यर्थ जा रही थी। किशन की बेरुखी से वह दुखी तो होती, लेकिन उसके पति कभी प्रेम कम नहीं हुआ। किशन जितना बेरुखी से बात करता था, निर्जला का प्रेम उसके लिए बढ़ता जा रहा था। किशन के ख्यालों में खोई खोई सी रहती। उसके बिना निर्जला के लिए दिन पहाड़ और रात काली बला की तरह लगने लगी थी। पहले 2-3 महीने इसी तरह वियोग में निकल गए, लेकिन निर्जला को विश्वास था कि वह किशन को एक दिन पा लेगी। वह अपने सास ससुर का भी ख्याल रखती। कई बार किशन की माँ निर्जला को उदास देख पूछ भी लेती थी कि किशन का व्यवहार उसके प्रति कैसा है, दोनों में सब ठीक रहा है। निर्जला आंखें झुका लेती, सिर गर्दन हाँ में हिलाकर जवाब देती। माँ को संदेह हो रहा था, लेकिन संकोच से वह कभी खुलकर बात नहीं कर पाई। इसी तरह शादी को 6 महीने और बीत गए। किशन तो अपने प्यार के पास था, इसीलिए उसे कभी किसी और का दुख महसूस नहीं हुआ। लेकिन निर्जला अपने पति के प्यार को पाने के लिए तड़प रही थी। उसके लिए एक एक पल बिताना मुश्किल था। उसकी हर कोशिश नाकाम होती जा रही थी। निर्जला का शांत व्यवहार उसे मनमानी करने के लिए और बढ़ावा दे रहा था। अब वह काम की अधिकता का बहाना करके रात को घर नहीं आता था। निर्जला कई दिनों तक ये बात अपने मन में रखे रही। उसने कभी किसी को अपने रिश्ते में शंका नहीं होने दी कि उनका रिश्ता पति पत्नी जैसा नहीं है। किशन का आए दिन रात को बाहर रहने के कारण वह परेशान हो गई। उसे लगा कि सास ससुर से बात करनी चाहिए, कहीं वह किसी गलत रिश्ते में नहीं है। हो सकता है लड़की ठीक न हो, कहीं ब्लैकमेल न हो रहे हो। ये ही सोचकर एक दिन निर्जला ने अपने सास ससुर के साथ बात करने का निश्चय किया। उस संकोच करते हुए अपनी सास से कहा, माँ जी, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोल बेटी, सास ने प्यार से कहा। निर्जला आंखें झुकाते हुए बोली, माँ जी, हमारी शादी को 6 महीने हो गए हैं, लेकिन ये मुझसे बात नहीं करते। हमारे बीच पति पत्नी वाले कोई संबंध नहीं है। मैंने आपके बेटे के साथ बात करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वह मेरी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखते। नहीं, मेरा बेटा आज तक कल के लड़कों जैसा नहीं, थोड़ा शर्मीला है। थोड़ा वक्त दे, सब ठीक हो जाएगा। नहीं मानी उन्होंने। मुझे पहली रात में ही बता दिया कि वह किसी और को प्यार करते हैं। आपने उनकी शादी ज़बरदस्ती मुझसे करा दी। निर्जला की सास के पास अब कोई उत्तर न था, लेकिन निर्जला का ही सब्र टूट चुका था। वह अपनी सास से बोली, जब वह किसी और के साथ प्रेम करते हैं तो आपको उनकी शादी मुझसे नहीं करवानी चाहिए थी। आपकी जिद से उन्होंने शादी तो कर ली, लेकिन मैं उनकी ब्याहता न बन पाई। वह तो अपनी प्रेमिका के साथ है, लेकिन मेरा जीवन बर्बाद हो गया है।
बताइए, आपने मुझे किस बात की सज़ा दी? मेरी शादी की सच्चाई जानकर मेरे माता पिता का क्या हाल होगा? आप बताइए। निर्जला अपने आंसू रोक नहीं सकी। उसकी बात सुनकर सास ससुर कमरे में आ गए। हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए बोले, मैंने सोचा तुम्हारी जैसी सुंदर सुशील पत्नी पाकर वह उसे भूल जाएगा, पर लेकिन उसकी बुद्धि खराब हो गई है। उसके ने जाने क्या जादू कर दिया है उसने। लेकिन बेटी, थोड़ा सब्र रखो। मुझे मालूम है वह लड़की सही नहीं है। मेरी बूढ़ी आंखों ने उसे भांप लिया था, इसीलिए तो शादी नहीं किए। पर मेरा बेटा उसके प्यार में अंधा हो चुका है। मुझे विश्वास है एक दिन झूठे प्यार में ठोकर खा तेरे पास ही लौट कर आएगा। निर्जला ने कहा, पिताजी अब सहा नहीं जाता। मुझे भी इनको लेकर चिंता रहती है। मुझे भी एहसास होता है कि वह इनके साथ कुछ गलत न कर सके। पर आप ही बताइए, मैं एक औरत हूँ, अपने पति को कब तक किसी और के संग बांटती रहूँगी? कभी तो मन होता है माता पिता के पास वापस लौट जाऊँ। मुझसे अब और सहा नहीं जाता। सास ससुर ने उसे बहुत समझाया और कहा भी, जहाँ 6 महीने काट लिए हैं, हमारे कहने पर कुछ समय के लिए रुक जाओ, शायद सब ठीक हो जाएगा। हम बात करेंगे, उसे आने दे आज घर पर। लेकिन रात किशन घर नहीं आया। अगले दिन निर्जला बाजार जा रही थी तो निर्जला ने देखा कि किशन एक सांवले रंग की लड़की के साथ है। वह उसके पीछे पीछे जाने लगी। उसने देखा कि वह एक संकरी सी गली में छोटे घर में घुसे और दरवाज़ा बंद कर लिया। निर्जला बड़ी तेज़ी से उस तरफ बढ़ी। वह दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। वह दरवाजे खटखटाने जा रही थी पर रुक गई। दोनों की खसर फुसर और हंसी सुन वह बेचैन हो रही थी। बार बार हाथ दरवाजे तक जाता पर खटखटाने से पहले ही रुक जाता। वह सोच रही थी कि वह दरवाज़ा खटखटाए या नहीं, या दोनों का बाहर आने का इंतज़ार करे। निर्जला मन में उठे वेग संभाल नहीं पा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसके प्राण निकल जाएंगे। उसे मालूम था उसके पति के संबंध किसी और के संग है, लेकिन आज आंखों के सामने किसी दूसरे संग देख पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। वह सोच रही थी कि सोनिया बहुत खूबसूरत होगी, लेकिन वह एक साधारण नक्शे वाली सांवले रंग की युवती थी। आज सोनिया को अपने पति के संग देख वह अपने आप को बहुत बदसूरत अनुभव कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे संसार की सबसे कुरूप महिला है जो अपने पति को पा नहीं सकी। अब मन की प्रताड़ना उससे झेली नहीं जा रही थी। घर के अंदर से दोनों की हंसी की आवाज़ उसके मन को ऐसे घाव लगा रही थी जैसे उसके सीने में एक साथ कई तीर चुभे गए हों। काफ़ी देर निर्जला घर के बाहर खड़ी हो उनके आने का इंतज़ार करती रही। उसने मन ही मन सोच लिया था कि आज वह सोनिया से अपने पति को वापस मांग कर रहेगी। साफ साफ उसे अपनी ज़िंदगी से चले जाने के लिए कह देगी। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर हंसते हंसते एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले बाहर आए। किशन निर्जला को सामने देखकर थोड़ा घबरा गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? निर्जला ने उसकी तरफ देखा। ओह, तुम मुझे पहचानते हो? किशन ने उसे घूरते हुए कहा। क्यों नहीं, तुम मेरी बीवी हो, क्या मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा? ऐसी बात कर रही हो? निर्जला भी थोड़ी ऊंची आवाज़ करके बोली। बीबी को एक नज़र उठाकर भी
नहीं देखा। क्या आपने मुझे अपने जीवन में बीबी का स्थान दिया? तुम्हें यहाँ का पता कैसे मालूम हुआ? किशन उसकी बात काटते हुए बोला, मैं बाजार जा रही थी, तुम्हें देखा तो तुम्हारे पीछे पीछे आ गई। तो क्या तुम मेरी जासूसी कर रही हो? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगी? मुझे तुम्हारी जासूसी करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। किशन ने कहा, मैंने तुम्हें पहले दिन ही बता दिया था कि मेरी ज़िंदगी में कोई और नहीं आ सकता। फिर आज ये सारा ड्रामा क्यों? निर्जला अपनी आंसुओं को रोक ना सकी और बोली, जिसने उसके साथ ऐसा कपट किया, उसका इतना अपमान किया, उसके सामने किसी और के साथ था। निर्जला को तड़प कर देखकर वह खुश थी। उसे निर्जला पर बिल्कुल दया नहीं आई। वह हंसकर बोली, क्या तुम अपनी सुहाग की चूड़ियाँ मुझे दोगी? क्योंकि जब तुम्हारा सुहाग ही तुम्हारा नहीं है तो तुम ये चूड़ियाँ पहनकर क्या करोगी? इन पर तो मेरा हक है। अपने पति के साथ साथ ये चूड़ियाँ सुहाग की भी मुझे दे दो। निर्जला के पास अब कहने को कुछ नहीं रहा। वह निढाल से होकर धरती पर जा बैठी। कुछ सोचकर उसने साड़ी का आंचल फाड़कर सड़क पर बिछा दिया और हाथों से अपने सुहाग की चूड़ियाँ उतार उस पर रख दी। किशन ने पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो? ये सब क्या है? उसने कहा, ये सुहाग की चूड़ियाँ पति के जिंदा होने की निशानी होती है। मेरे लिए ये सुहाग चूड़ियाँ का शव है और मैं सुहागन विधवा हूँ। निर्जला की हालत देखकर लोगों की आंखें भीग गई, लेकिन पत्थर दिल सोनिया ने बड़ी बेशर्मी से वह चूड़ियाँ उठाई और कहा, ये तुम्हारे लिए शव है, लेकिन मेरे लिए जीवन। इन सुहाग की चूड़ियों में जान डाल दूंगी। और किशन का हाथ पकड़कर आगे निकल गई। निर्जला वहीं बैठी अपने सुने हाथों को देख रही थी। ये प्रताड़ना किसी शरीर में लगे घाव से बहुत अधिक थी। सोनिया की यह हरकत किशन को बुरी तरह लगी। एक औरत इतनी कठोर कैसे हो सकती है? निर्जला का निस्वार्थ प्रेम है, वह गलत नहीं है, लेकिन सोनिया और मैं निर्जला के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। आज पहली बार किशन को महसूस हुआ कि निर्जला सोनिया से बेहतर इंसान है। आज पहली बार किशन ने निर्जला के मन और तन की खूबसूरती को देखा और महसूस किया। अपनी करनी पर दुखी था। रात को किशन घर आता है। निर्जला मुस्कुरा के दरवाज़ा खोलती है। किशन हैरानी से निर्जला से पूछता है, तुम यहाँ? मैंने सोचा था तुम अपने घर जा चुकी होगी। मेरा घर? मेरा कौन सा घर है? माँ बाप के घर से जब डोली में बैठ विदा हुई तो वह घर पराया हो गया। तुम्हारे घर डोली में बैठकर आई, लेकिन अफसोस ये घर मेरा नहीं है। शायद लड़कियों के घर ही नहीं होते। मायके में रहती है पराई अमानत बनकर। लड़की के माँ बाप जीवन भर की पूंजी और अपने हाथों से पाली लड़की को अजनबियों के हाथ ये सोचकर सौंप देते हैं कि वह अपने घर जा रही है। ससुराल वाले कभी मन से नहीं अपनाते। ससुराल में भी पराई लड़की ही कहलाई जाती है। तो किस घर में जाने की बात कर रही हो? मेरे लिए तो दोनों ही घर पराए हैं, चाहे माँ बाप का घर हो या तुम्हारा। किशन चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। बिस्तर पर लेटे लेटे वह निर्जला के बारे में सोचने लगता है। उसे पहली बार एहसास होता है स्त्रियों का जीवन बहुत ही कठिन है। निर्जला सही तो कह रही है। जिस घर में वह पैदा हुई वह घर ही उसके लिए पराया है। मेरे जैसे जीवन साथी के साथ अपने घर के सपने लेकर आई, उसे मैं वह भी न दे सका। उसका क्या कसूर है? खोट तो मुझ में है।
माता पिता की जिद से हार मानकर निर्जला से शादी कर उसका जीवन नष्ट कर दिया। निर्जला ने तो बेटी का, बहू का और पत्नी का रिश्ता ईमानदारी से निभाया और मैं ना अच्छा बेटा और ना अच्छा पति बन सका। इन सब में मेरी ही गलती है। लेकिन सोनिया का व्यवहार निर्जला के प्रति अच्छा नहीं था। निर्जला में कितनी करुणा थी, अपने रिश्ते को बचाने की कितनी कोशिश की, लेकिन सोनिया का व्यवहार कितना रुष्ट था। वह असमंजस में था, वह क्या करे। उसे अपनी गलतियां नज़र आ रही थी। उसकी आंखों के सामने निर्जला का चेहरा बार बार दिखाई देता, जो अपने रिश्ते को बचाने के लिए सोनिया के सामने गिड़गिड़ा रही थी। और सोनिया में कितनी बेशर्मी से उसके सुहाग की चूड़ियाँ उठा ली, जबकि उसे निर्जला को चूड़ियाँ वापस दे देनी चाहिए थी। मैं क्यों निर्जला का दुख नहीं समझ पाया। मैंने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन निर्जला आज भी दो घर की इज्जत बचाने के लिए मेरे साथ रहने को तैयार है। कोई भी तो कमी नहीं है उसे। कितनी खूबसूरत, सहनशील, मेरे माता पिता का ध्यान रखने वाली, मुझे जैसे इंसान से भी रिश्ता निभाने को तैयार है। निर्जला की जगह अगर सोनिया होती तो क्या वह सहन कर लेती? शायद कभी नहीं। सोनिया और निर्जला दोनों आज की आधुनिक महिला है, लेकिन एक रिश्तों की कदर करती है और दूसरी के लिए रिश्ते स्वार्थ से जुड़े हैं। लेकिन मैं प्रेम में अंधा हो चुका था, अपनी पत्नी के निस्वार्थ प्रेम को नहीं समझ पाया। अब मैं जान चुका हूँ, निर्जला से बेहतर जीवन साथी कोई नहीं हो सकता। किशन रात भर निर्जला के बारे में सोचता रहा और फिर ना जाने कब उसकी आंख लग गई। जब वह सुबह उठा, अपने कमरे से बाहर आया तो निर्जला कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसने अपनी माँ से पूछा, निर्जला कहाँ है? माँ गुस्सा दिखाते हुए बोली, मैंने रात तुम्हारी बात सुन ली थी और जब मुझसे सारी बात पता चली तो मुझे निर्जला के लिए बेहद दुख हुआ। आज की आधुनिक महिला जो छोटी छोटी बातों पर ससुराल छोड़कर मायके चली जाती है, वहीं जिसके पति ने पहली रात ही उसे ठुकरा दिया, उसके बावजूद वो अपने माता पिता के लिए तुम्हारे साथ रिश्ता निभा रही थी। वह हीरा थी, लेकिन तेरी आंखें बंद है। तू बदकिस्मत है जो हीरे को छोड़ कांच को अहमियत दे रहा है। अब हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। मैंने और तुम्हारे पिताजी ने ये फैसला किया कि उसके माता पिता को वह सारी धनराशि दूंगा जो उन्होंने निर्जला की शादी में खर्च की है। अब वह तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। तुम उसे तलाक दे दो और अपनी मर्जी से अपना जीवन जियो। हम गलत थे जो तुम्हारे जीवन पर अपना अधिकार समझा। आज समय बदल चुका है। बच्चों को अपने फैसले स्वयं लेने देने चाहिए। हमारी जिद ने निर्जला का जीवन बर्बाद कर दिया, लेकिन वह पढ़ी लिखी संस्कारी महिला है। वह अपने अच्छे जीवन में ज़रूर कामयाब होगी। तेरे माँ बाप ने उसे यहाँ से चले जाने के लिए विनती की है, इसीलिए सुबह वह अपने मायके चली गई है। लेकिन जाने से पहले तुम्हारे लिए एक तोहफा दे गई है। माँ अपने कमरे से एक बैग लाकर देती है। केशव जल्दी से बैग को खोलता है। उसमें चुनरी, सिंदूर की डिबिया और एक लेटर था। किशन जल्दी से लेटर पढ़ने लगता है। उसमें लिखा था, मैं शादी के समय ये चुनरी और सिंदूर माँ जी ने मुझे सुहाग का आशीर्वाद देते हुए दिया था। मैं ये हक खो चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये चुनरी और सिंदूर तुम अपने हाथों से गंगा में बहा दो। किशन लेटर पढ़ते ही फेंक कर
के रोने लगता है। माँ, मैंने निर्जला और आपके साथ बहुत गलत किया। आपने सोनिया के असली चेहरे को पहचान लिया था, लेकिन मैं ही अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर पाया। मुझे माफ़ कर दो। मैंने निर्जला के साथ जो गलत किया, उसी जगह कोई और लड़की होती तो अब तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहा होता। सोनिया के व्यवहार को देखकर मैं कल ही जान गया था कि वह स्वार्थी है। आप सही थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने निर्जला को खो दिया। नहीं बेटे, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। अभी कुछ देर पहले ही घर के लिए निकली है, रास्ते में ही होगी। तू जल्दी जा और हमारी बहू को वापस ले आ। किशन जल्दी ही गाड़ी निकाल निर्जला को अपने घर वापस लाने के लिए निकल पड़ता है। हर बस और टैक्सी में उसे ढूंढता है। एक टैक्सी में जाती निर्जला दिखाई पड़ती है। किशन तेजी से गाड़ी आगे करते हुए ड्राइवर को गाड़ी रोकने का इशारा करता है। टैक्सी रुकती है। किशन निर्जला से कहता है, निर्जला मुझे बिना बताए जा रही थी। निर्जला किशन को देखकर हैरान थी। किशन ने अपनी बात दोहराई तो निर्जला ने भी दो टूक जवाब दिया। तुम्हारे साथ रहने का कोई कारण भी तो नहीं है। किशन ने निर्जला पर हक जताते हुए कहा, तुम जल्दी से टैक्सी से बाहर आ जाओ। निर्जला बिना जवाब दिए टैक्सी ड्राइवर को चलने के लिए कहा। ये देख किशन ड्राइवर को पैसे देते हुए निर्जला का हाथ पकड़कर टैक्सी से उतारकर कार में बिठाता है। निर्जला ने गुस्से से कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? किशन बोला, तुम कहीं नहीं जा रही हो, सुना तुमने, पर तुम्हारे साथ रहने का कोई कारण भी तो नहीं है। किशन ने कहा, तुम मेरी पत्नी हो। निर्जला ने किशन की ओर देखते हुए कहा, लेकिन पति पत्नी का रिश्ता आपसी प्रेम पर टिका होता है और तुम्हारा प्यार मैं नहीं हूँ। किशन ने कहा, लेकिन निर्जला मैं गलत था। मैंने असली प्यार की पहचान कल की है। सोनिया जैसी लड़की कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती। शादी के बाद भी उससे रिश्ता रखना गलत था। मैं पति धर्म भूल गया था। निर्जला से माफ़ी मांगते हुए कहता है, तुमसे अच्छा जीवन साथी मुझे नहीं मिल सकता। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर हमेशा हंसी रही। तुमने सुहाग की चूड़ियाँ को जब सुहाग का शव कहा तो मेरी आत्मा ने मुझ पर धिक्कार दिया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे माफ़ कर दो। कहते हुए उसने गाड़ी सोनिया के घर की तरफ मोड़ दी। निर्जला ने कहा, ये रास्ता अपने घर का तो नहीं है। किशन बोला, हाँ, लेकिन मैं सोनिया के घर जा रहा हूँ। पर क्यों? उससे तुम्हारी सुहाग की चूड़ियाँ वापस लेने के लिए। निर्जला की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि आज उसने अपने सुहाग को पा लिया था। शेष भाग अगली कहानी में। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली कहानी सुनने के लिए इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।